आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मतलब उसने कहा था। और जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़े बातचीत, तो हम लोग मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल से, जब तक सिलेबस रहेगा चैप्टर नहीं बदलेगा। ये नहीं कि अब यहाँ पे लहंगा सिंह के बारे में उसने कहा था, तो अब सिलेबस जब तक है तो वही क्वेश्चन रहेगा, चाहे आप 2025 में एग्जाम दीजिए, चाहे 2026 में दीजिए, चाहे 27 में दीजिए, कभी भी एग्जाम दीजिए, सिलेबस अगर आपका चेंज नहीं होता है तो ये जो वीडियो आप लोग को डिटेल बताया है इस चैप्टर के बारे में, यही सारांश रहेगा, यही क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसलिए हर एग्जाम के लिए जरूरी है, जब तक कि सिलेबस आपका बिहार बोर्ड का 12th क्लास का सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक ये सभी छात्र को जरूरी है, चाहे वो कोई भी समय एग्जाम दे। लेसन 2, देखिए आज का क्लास 4 है, ठीक है। देखिए पहला जो हम लोग क्लास जो पढ़े थे ना, बातचीत पढ़े थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जिसमें पहला लेसन में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन और सारांश को लिए थे, और दो उसका वीडियो था जिसमें हम लोग बातचीत का पूरा 40 जो ऑब्जेक्टिव था उस चैप्टर में, पहला लेसन में हिंदी का, जो बिहार बोर्ड के 12th के जो छात्र हैं उनके लिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग बातचीत जो देखे पहला वीडियो, उसमें आप लोग बातचीत का हिंदी का क्वेश्चन आंसर है और सारांश को हमने बातचीत पहला लेसन को कंप्लीट किया था। उसके बाद बातचीत का दो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है जिसमें हम लोग बातचीत का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव है बातचीत में जो हम लोग सीखे। और आज जो अध्याय 2 है, यानी कि हिंदी जो आप लोग का दिग्गज भाग 2 है क्लास 12th का, उसका आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अध्याय 2 जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, और कहानी का क्या नाम है, उसने कहा था। जो कहानी लिखे हैं उनका क्या नाम है, उसने कहा था। लेखक का क्या नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम लोग बातचीत कंप्लीट किए, बातचीत का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए, सारांश कंप्लीट किए। जो लोग बातचीत का वीडियो 3 वीडियो है, जिसमें से पहला वीडियो जो क्वेश्चन आंसर है बुक में उसका है और उसमें सारांश को कवर किया गया है, और 2 वीडियो है जिसमें आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है, 40 ऑब्जेक्टिव। जो आप इस उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बातचीत का वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आज का जो हम लोग का क्लास है उसने कहा था, यानी कि क्लास यानी कि अध्याय 2 है, ठीक है। हिंदी दिग्गज भाग 2 का अध्याय 2 है, और हम लोग पढ़ेंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जो लेखक हैं, उसने कहा जो कहानी लिखे, उसने कहा जो कहानी लिखे उसका सारांश और क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। बाद में जो इससे आप लोग का भावार्थ जो पूछता है, वो भावार्थ जब चलेगा, ग्रामर जब चलेगा, उस समय हम लोग कवर करेंगे। आज का जो उद्देश्य है सिर्फ क्वेश्चन आंसर और सारांश को समझना, संक्षेप में सारांश समझेंगे और क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए। तो ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ना, मतलब एक लेखक है, और उसने उसने कहा था यानी कि कहानी को लिख दिए। अब देखिए उनका जन्म जान जाते हैं। चंद्र शर्मा जो गुलेरी है उनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जन्म लिए। कौन जन्म लिए हो, और चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जन्म तो ले लिए, और उनका जो इंसान जन्म लेता है वो मरता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। जो इंसान जन्म लेता है वो क्या होता है, मरता है। तो अगर जन्म 7 जुलाई 1883 में लिए तो मृत्यु कब हो गया, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। किनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, वेरी गुड। यानी कि चंद्र शर्मा का देहांत हो गया कब, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, आगे चलिए। पिता का नाम क्या था, पंडित शिवराम। उनके जो पिताजी हैं उनका क्या नाम है, पंडित शिवराम नाम है। किनके पिताजी, चंद्र शर्मा गुलेरी के। अच्छा, शिक्षा जो है मतलब जो अपना एजुकेशन जो किए थे बचपन में संस्कृत की मतलब शिक्षा को 1899 में इलाहाबाद कोलकाता के विश्वविद्यालयों से मतलब किए। अब देखिए बताइए, उन्होंने अपना जो पहला शिक्षा जो है ग्रहण जो किए, कब किए, तो इलाहाबाद और कोलकाता के विश्वविद्यालयों से किए। एंट्रेंस और मैट्रिक के एग्जाम दिए थे कब, तो 1899 ईस्वी में, यानी कि 1899 बोले तो 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता से वो अपना मैट्रिक को कंट्रोल किए, उस विश्वविद्यालय से कंप्लीट किए। नहीं आया समझ में, आ गया, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि चंद्र शर्मा जो गुलेरी है वो मतलब कब कंप्लीट किए अपना शिक्षा को, चंद्र शर्मा गुलेरी कब कंप्लीट किए शिक्षा को, तो मैट्रिक का, तो क्या बोलिएगा 1899 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। कौन पास किए हो, चंद्र शर्मा गुलेरी पास किए। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं।
जन्म स्थान कहा था उनका? जयपुर राजस्थान में। कहां पड़ता है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। किनका जन्म स्थान? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का। कहानी का जन्म स्थान बताइए, बोल रहा है कहानी का जन्म स्थान। अब कैसे? उसने कहा कहानी है, कहानी कहीं जन्म लेगा? वो तो लिखे होंगे ना। तो किनका जन्म है? लेखक का। लेखक कौन है उसने कहा था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ? कहा हुआ? जयपुर के राजस्थान में। मूल निवास कहाँ था? रहते कहाँ थे? जन्म तो वहां हो गया। रहते थे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जिला कांगड़ा है और कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन रहते थे? चंद्र शर्मा गुलेरी, जो मूल निवास बन गए। कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 ईस्वी में इंटर और किए थे। 1901 ईस्वी में इंटर किए थे कोलकाता विश्वविद्यालय से। कौन किए थे? चंद्रसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किए थे ना। वेरी गुड। अच्छा, 1903 ईस्वी में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में बीए किए। कौन किए बीए? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। कब किए बीए? 1903 में। तो 1903 में बीए कर लिए, 1901 में इंटर कर लिए। 1899 में क्या किए थे? मैट्रिक मतलब किए थे। इलाहाबाद और कोलकाता के विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक का जब पास किए थे तो 1899 पढ़ रहा था, ठीक है। और 1901 में क्या किए? और इंटर किए। कहाँ के विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए। कब किए थे? 1903 ईस्वी में। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। सुखमय जीवन कहानी जो उनको एक लिखे थे, उनका एक कहानी है सुखमय जीवन, 1911 ईस्वी में लिखे थे। और बुद्धू का कांटा, बुद्धू का एक कांटा कहानी 1911 ईस्वी में, भी कहानी को 1911 ईस्वी में लिखे, बुद्धू का कांटा। और सुखमय जीवन की कहानी को भी कब लिखे थे? 1911 में। और उसने कहा था कहानी कब लिखे थे? 1915 ईस्वी में। अब जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ना, उसने कहा था, उसको लिखे थे चंद्र शर्मा गुलेरी। कब? 1915 ईस्वी में। अच्छा, नहीं समझ में आया? इंटर कब किए बताया ना अभी? देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि इंटर 1901 ईस्वी में किए हैं। कौन विश्वविद्यालय से? कोलकाता विश्वविद्यालय से। अच्छा, बीए कब किए हैं? 1903 ईस्वी में। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हैं। 1899 में क्या किए थे बताइए? बोल रहा है 1899 अभी लिखे हो। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि मैट्रिक पास किए हैं। कौन किए हैं मैट्रिक पास? आप बताइए। चंद्र शर्मा गुलेरी किए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अच्छा, सुखमय जीवन जो लिखे, वो कहानी जो लिखे थे 1911 ईस्वी में, ठीक है। और बुद्धू का कांटा जो लिखे 1911 ईस्वी में। लेकिन हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, कौन कहानी पढ़ रहे हैं? ओ, उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कब लिखे? 1915 में। वेरी गुड। चलिए, तो ये तो उनका हम लोग संक्षेपण जान गए कि मतलब कि उन्होंने कब कब मैट्रिक किए, कब इंटर किए, कब कौन कहानी लिखे, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे अपने समय के। कौन? ओ, चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, उनके विद्वान कहलाते थे अपने समय में। तो उनका समय कब था? जब से जन्म लिए होंगे, जब इंटर उंटर कर रहे होंगे, उसी समय ना चल रहा होगा समय, हो जब बीए किए होंगे। तो अब बीए कब किए हैं? तो उन्हीं अभी 1903 ईस्वी में बोले बीए किए हैं। कौन विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ध्यान से समझिएगा तब ना, रुचि लगाइए कोई चीज को पढ़ने में। लगन ही नहीं है, समझते ही नहीं है। पीछे वाला स्टूडेंट तो और बात नहीं कीजिए। अब यहां समझ रहे हैं, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अच्छा, तो वो अपने समय के विद्वान भी थे और जो जो कहानी लिखे उनके बारे में बताया। अब उसने कहा था 1915 ईस्वी में, तो लिख दिए। कहानी क्या है उसने कहा था? अब कहानी थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं क्या है कहानी, ठीक है। अच्छा, ये कहानी है अमृतसर, ठीक है। एक वहां पे मतलब शुरू हो रहा है वहीं से। और वहां पे उस समय में ज्यादा मात्रा में चलता था घोड़ा गाड़ी, इक्के वाले, इक्के वाले यानी कि घोड़ा गाड़ी, चाबुक, सब बहुत ज्यादा मात्रा में चलता था अमृतसर में, ठीक है। और एक चीज बता देते, वहां खच्चरों से मतलब गाड़ी चलाई जाती थी। तो कभी कभी कोई कोई बूढ़ा व्यक्ति, जब बुढ़िया सब जो है ना, वो रोड पार करती थी, तो लोग जो खच्चर जो चला रहे थे, जो घोड़ा गाड़ी खच्चर सब चलाते थे, हट जा जोगिन, क्या कहते थे उसको हटाने के लिए? रास्ता में जा रहा है, रास्ता में गाड़ी सब पूरा भीड़ भाड़ है, रोड पार करने में दिक्कत है, या कोई रोड से टप रहा है कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसको बोलता है हट जा जोगिन, हट जा कर्मा, हट जा पुत्ता प्यारी, बच जा लंबी वाली, लंबी वाली है। मतलब बोलता है तू जीने योग है, तू भाग वाली है, तू
पुत्रों की प्यारी है। इसका मतलब बोल रहा है जो गाड़ी चला रहा है चिल्ला चिल्ला के, मतलब हट जा कर्मा वाली, मतलब तू भाग वाली है, तू पुत्रों प्यारी है, लंबी उम्र है तेरा, मेरे पहियों के नीचे आना से बच, मेरे पहियों के नीचे आने से बच। उसका मतलब कहने का अर्थ है बच जा लंबी वाली है, मतलब वो कह रहा है कि मेरे पहिए के नीचे से आने बच, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मतलब पहिए चलती थी। उसी समय एक कहानी शुरू हो जाती है। क्या कहानी? ये जो उसने कहा में जो मुख्य किरदार लहंगा सिंह के बारे में कहना चालू कहानी शुरू हो जाती है। किसके बारे में? लहना। देखिए क्वेश्चन भी हम लिखे हैं, उसने कहा कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहानी कहानी जो है 5 भाग में बटा है। कौन कहानी हो? यानी कि 5 भाग किताब में उसको बांटा गया है, 5 भाग में, ठीक है। और उसको 4 भागों में युद्ध का मतलब वर्णन किया है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया? अगर आपसे पूछ दे कि उसने कहा जो कहानी लिखा गया कितने भाग में लिखा गया, तो बोलिएगा 5 भाग में। कितने भाग में युद्ध हुआ है? युद्ध के बारे में बताया गया 4 भाग में युद्ध के बारे में हो गया। कहानी के पात्रों की सूची को तैयार करें। बोलता है कहानी के जो पात्र है, जो जो लोग है इस कहानी में, उसका सूची तैयार करने बोले। तो कुछ लोग का नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे मुख्य में है लहंगा सिंह, जो पूरा कहानी मतलब नायक के रूप में जाने जाएंगे। वजीरा सिंह है, एक बोधा सिंह है, सूबेदार हजरा सिंह है, नकली लपटन साहेब है, और एक सूबेदारनी है। एक देखिए नकली लपटन साहेब आ गए इसमें, एक क्या आ गया? सूबेदारनी आ गया। अब आगे समझते हैं। ये तो मान लीजिए कहानी के पात्र हो गए, ठीक है। अब लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे जानेंगे, पहले संक्षेपण थोड़ा ले लेते हैं। तो ये जो कहानी हो रहा है कि लहंगा सिंह छोटे थे, मतलब बच्चे थे, अपने मामा के यहाँ मतलब वह आए हुए थे, और उसी मतलब दुकान पे एक लड़का लड़की से कहानी शुरू होता है, ठीक है। लहंगा सिंह लड़का हो गए, एक लड़की जो आगे चल के सूबेदारनी कहलाने लगती है, ठीक है। कहानी क्या शुरू होता है थोड़ा समझने वाली बात है कि अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आई थी लड़की, ठीक है। और दोनों सिख थे, यानी कि दोनों सिख थे। लहंगा सिंह भी सिख से आते थे। किस जाति से आते थे? सिख से आते थे, ठीक है। अच्छा, अपने मामा के लिए वो दही लेने आई थी, और एक लड़की उसी जगह दुकान पे क्या रसोई के लिए बरिया लेने आई थी। दुकान पर एक दोनों आपस में बात होने लगा। तेरा घर कहाँ है? कौन पूछ बैठा? लहंगा सिंह पूछा। नहीं कि जब लड़का था तो लड़की से पूछा तेरा घर कहाँ है? तो मंगरे में। और तेरा? लड़की तब से नहीं बोल पड़ी। और तेरा? बताइए। माझे में। कौन में? माझे में। बताई क्या बताई? मांझे में, ठीक है। यहाँ कहाँ रहती है? के बोला ये बात? लड़के ने बोला होगा लड़की को। अंतर सिंह के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अंतर सिंह के बैठक में वह मेरे मामा होती हैं, ठीक है। मैं मामा के यहाँ हूं, और उनका घर गुरु बाजार में है। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, और उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में। यानी दोनों मामा कराए थे लड़का लड़की, लहना सिंह और जो लड़की से बात कर रहे हैं बच्चे बचपन में, तो दोनों मतलब मामा के यहाँ आए हैं, और दुकान में उन लोग का बातचीत होती है, समझे। अब जब दोनों में बातचीत होती है तो लहंगा सिंह उनसे पूछ बैठता है बचपन में ही लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई क्या? कुरमाई मतलब होता है मंगनी, समझे। किससे पूछा? लड़की से। और लड़की आंख चटाकर धत कहकर भाग गई दौड़ के। आई देखते रह गया के लहना सिंह। बताइए, ठीक है। लड़की लजाई धत कह के भाग गई, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ महीने में बार बार उस लोग को मुलाकात होने लगी। बार बार एक के चीज पूछा, तेरी कुरमई हो गई क्या? बताइए, तेरी कुरमई हो गई क्या? अब ये बात बोलता था, के बोलता था? लहना सिंह बोलता था लड़की को। तू 2-3 बार धत कह के भाग गई, एक दिन क्या बोल दी पता है? हाँ मेरी कुरमई हो गई। किसको बोल दी? लहना सिंह को। लहना सिंह का तो लगा भयंकर झटका, क्या कि मने मन उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे थे। अब लगा झटका तो क्या किए, लड़की भाग गई बोल के। रास्ते में लड़के ने मोरी को ढकेल दिया। मोरी मतलब कोई चीज का गाड़ी जा रहा है उसको भी ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खो गई, उसको ढकला तो गिर गया, सब कमाई उसका खत्म कर दिया। के लहना सिंह यानी बचपन में लड़का, ठीक है। कुत्ते को पत्थर मारा। जब ये बात सुना कि उसकी मंगनी हो गई है ना, तो कुत्ता को मारता है पत्थर, लगता है पगला गया है। के पगला गया है? लहना सिंह प्रेम में अंधा हो गया है, नहीं समझे। अब बताइए उसको मने मन क्या हो गया कि उससे प्रेम करने बैठे। किससे प्रेम कर लिए? उसकी आगे चल के सुबेदारनी नाम होगा। अब बताइए, और कुत्ते को मारता है। क्या मारता है? लहना सिंह, नहीं समझे। और गोभी वाले के ठेले को दूध उड़ेल दिया। कोई ठेला लेके जा रहा था उसका दूधो गिरा दिया।
अब अजीब सा हंसी की तरह कर रहा है, बताइए। और वो मना कर दी, कुरमई हो गई, और उसका गम इधर ढकेल रहा है किसी किसी को। सामने नहाकर आती हुई किसी वेश्मनी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। मतलब कोई वेश्मनी अच्छी पूजा पाठ नहा हुआ के आ रही थी, उससे टकरा गया लहना सिंह। टकराने पे बोला अंधा हो गया है क्या, मतलब गरियाई होगी। जिससे वैष्णवी से टकराया वो कुछ बोला कि अंधा हो का उपाधि दे दिया, मतलब गुस्सा नहीं बोलेगा, आप चल रहे हैं ठीक ले हमसे आके टकराइएगा, तो अंधा तो बोलबे ना करेंगे। अच्छा, ये बात तो चलिए सही है। अब लड़ाई के पार्ट में आते हैं। बहुत जाड़ा की मतलब पड़ रही है, लुधियाने में 10 गुना जाड़ा है, उस समय वहां लड़ाई छिड़ी हुई है। लड़ाई जो छिड़ी हुई इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे हैं, जर्मनी के विरोध में लहना सिंह के। लहना सिंह जो है ना, उस समय अपने सिपाही के ऊंचे पद में जमादार थे, मतलब ऊंचे पद में थे, सिपाही से थोड़ा ऊंचा पद को में थे। कौन? लहना सिंह, ठीक है। 4 दिनों से पूरा ठंडक पड़ रही है, युद्ध चालू ही नहीं हो रहा है। इसी में एक भवास पूछ देता है एग्जाम में बार बार, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिना लड़े सिपाही, या 4 दिन तक पलक टेकने नसीब न हो। इसमें भावार्थ में हम लोग इसको लेंगे। इसका मतलब है कि 4 दिन से लड़ाई के लिए सोच रहा है। तो लहना सिंह बोलते हैं कि मतलब जिस तरह से घोड़ा को अगर फेरे बिगड़ता है, घोड़ा को नहीं दौड़ाइएगा, ऐसे रखे रखिएगा सुस्त तो बिगड़ जाता है, उसी तरह से बिना लड़े सिपाही। मन उकता रहा है, युद्ध शुरू नहीं हो रहा है, 4 दिन से ठंडा पड़ रहा है, पूरा एकदम ठंडी गिरा हुआ है, और उस समय युद्ध नहीं चालू हो रहा है, उकता गया है मन। युद्ध कब होगा स्टार्ट, कब लड़ेगा। सब सिपाही बिना लड़े क्या हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है, ठीक है, उनका कहने का अर्थ है। इसके में भावार्थ आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इसी प्रकार जब अब उसके सामने एक आ गई सुबेदारनी, जो उसकी लड़की थी, उस समय उसका भी पति मतलब वो मतलब अपने पति और बेटे की रक्षा करने के लिए मतलब उस समय आई, ठीक है। अब देखिए, पति और पुत्र की रक्षा के लिए वचन लेने आई। अब बताइए, लहना सिंह तब ठहरे प्रेमी, सच्चा सीधा प्रेमी उस समय के, ठीक है। अब जब लड़की आई उसके पास सुबेदारनी, तो देख के पूर्णा प्रेम जग गया। नहीं समझे, प्रेम प्रेम एक हो जाता है, ठीक है। अब उनके साथ मतलब ये अनुभव हो रहा है कि मतलब पुराना प्रेम उनके मन में क्या हो गया, जग गया। उससे रक्षा का वचन मांगने लगी कि मेरे बेटे और पति के रक्षा करने का वचन दो। कि थोड़ा ऊंचा पद में था, इसको वचन माना। अब ठहरे सीधा साधा लहना सिंह, पुराना प्रेम का वास्ता दिया, गदगद हो गए अंदर से, कर देंगे रक्षा। अब उसके जगह पे देखिए क्या क्या बीतता है इनके साथ। चलिए, काफी ठंडा था ही। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है, तो अपना कम्बल ओढ़ा ओढ़ा के तब अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं। रात भर अपने दोनों कम्बल को उठाते और अपने सिगरी तैरते, मतलब आग को तपते। अपना दोनों कम्बल को ओढ़ा दिया है बोधा सिंह को, ठीक है, और अपना सिगरी तेग रहा है। अब जैसे देखिए बताते हैं। अब देखिए, बोधा सिंह की रक्षा कर रहा है, ठीक है। किसके कहने पे? सुबेदारनी के कहने पर। सुबेदारनी के कहने पर बोधा सिंह का रक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है रक्षा? लहना सिंह। अपना कम्बल तक, अपना जो कोट पहना है उसको भी दे दिया। सब बोल रहा है इसको कि क्या कर रहे हो तुम, उसकी रक्षा करने के लिए खुद ठंडे में मर रहे हो, नहीं उसकी रक्षा करना है उसको अपना तक। लहंगा सिंह कटोरा मतलब क्या हो बोधा भाई, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरे मुंह में लगाकर कहा। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कम गर्मी छूट रही है, ठंडा लग रहा है, कम्बल दूध को दे दिया है ठंडी में, अपना नहीं ओढ़ रहा है। अपना अंगठी फंगठी जला के लहना सिंह बेचारा ताप रहा है, और उसका सेवा कर रहा है सिर्फ सुबेदारनी के कहने पर। अच्छा, दांत बज रहे हैं, तो अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, मेरी कोट पहन लो। तो बोला तुमको अगर मेरे पास सिकरी है, मुझे गर्मी लगती, पसीना आ रहा है। लहना सिंह बड़ाई कर रहे हैं अपना, ठीक है। हाँ याद है, मेरे पास गर्मी जर्सी है, तुम पहन लो। नहीं, और नहीं झूठ बोलो, बोल रहा है। यह कहकर नाही करते हुए बोधा को जबरदस्ती जर्सी पहना दी। के पहना दिया? लहना सिंह पहनाया ना हो। उसका प्रेम का वास्ता, उसका रक्षा करने का वचन दिए हैं, निभा रहे हैं सच्चे प्रेमी की तरह। चलिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, चुपचाप सब बोधा सिंह कम्बल दिया, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार से मतलब उसके पुत्र और बेटे के क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है? लहना सिंह कर रहा है, ठीक। हाँ समझिए,
तो किसकी रक्षा कर रहा है? ये जो बोधा सिंह के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, आखिर ये बोधा सिंह के है? तो बोधा सिंह जो है ना, ये सुबेदारनी और हजरा सिंह का बेटा है। सुबेदारनी कौन थी? तो लहना सिंह की प्रेमी थी वो। अब बताइए, इतना अच्छा से बोल रहे हैं, बार बार लहना सिंह और उधर से लहंगा सिंह बोल रहा है। बताइए पीछे वाला स्टूडेंट। अब यहां समझिए, तो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, यानी बोधा सिंह के जो कम्बल ओढ़ा के रात भर उसका रक्षा कर रहा है, कम्बल ओढ़ा दिया है, उसके जगह पे खुद पहरादारी कर रहा है उसके सीट छोड़ के, जहां उसको सैनिक के रूप में पहरादारी मिला था बोधा सिंह को, तो लहंगा सिंह उसका अपना ड्यूटी खत्म कर रात का पहरादारी उसके जगह पे कर रहा है। तुम सो, ठंडा लग गया, तुम दुद्दू को कम्बल ओढ़ो, मेरा जर्सी तरसी सब पहन लो। नहीं समझे? के दे रहा है उसको? लहना सिंह। क्यों? सुबेदारनी बोल दिया मेरा पति और बेटी की रक्षा करना। पति और बेटे का क्या करना? रक्षा करना। तो उसका पति हजरा सिंह था और उस बोधा सिंह का रक्षा करने के लिए अपना वचन निभा रहा है, प्रेम का वचन। पुराना प्रेम था ना, क्योंकि एक समय में सुबेदारनी भी टांगे के नीचे आने वाली थी, गाड़ी से कुचलने वाली थी, तो उसको भी खींच के बचाया था बचपन में। के बचाया था सुबेदारनी को? लहना सिंह बचाए थे। फिर धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगे थे। कौन प्रेम करने लगे थे? लहना सिंह करने लगे थे। चलिए कोई बात नहीं है। अब रक्षा कर रहे हैं, ठंडा लग रहा है, क्या करेंगे, प्रेम का वास्ता है, कर रहे हैं ठंडा में रक्षा। बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग संक्षेप में कहानी समझे। अब जब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे तो हर पात्र के बारे में भी अच्छा से जान जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ले लेंगे पात्र के बारे में कि कौन कौन किसके किसके बारे में क्या थी। ये तो जान गए कि बोधा सिंह बेटा है किसका? लहना सिंह का जो प्रेमी है सुबेदारनी, उसी का बेटा है। और हजरा सिंह का बेटा है। हजरा सिंह के है? सुबेदारनी का पति है। नहीं समझे? चलिए समझ गए, तो आगे समझते हैं क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, लहंगा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। हम लोग चलिए फिर से समझते हैं। ठीक है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह जो है वीर सिपाही है। ठीक है, सिपाही से थोड़े ऊंचे पद पर है। सिपाही से थोड़े किस पद पर है? ऊंचे पद पर है। वो बचपन से ही साहसी थे। कौन साहसी थे? वो लहना सिंह साहसी थे ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब सुबेदारनी बालिका थी, कौन? सुबेदारनी जब उनकी प्रेमिका जो बालिका थी, तब वह उसे तेरी कुरमई हो गई कहकर छेड़ा करते थे। कौन छेड़ा करते थे? तो लहना सिंह छेड़ा करते थे। एक बार उसे तांगे से कुचलने से बचाया था। एक बार उसको तांगे से कुचलने से भी बचाया था। छेड़छाड़ में ही सुबेदारनी से प्रेम करने लगे थे। कौन प्रेम करने लगे थे? बेचारा लहना सिंह। वह वीर के साथ, ठीक है, बुद्धिमान भी थे। वीर तो थे ही और लहना सिंह बुद्धिमान भी थे। सच्चे लहना सिंह सच्चे प्रेमी है। सुबेदारनी उनकी पत्नी नहीं बन पाती है, लेकिन जब पति तथा पुत्र की भीख मांगती है, मतलब युद्ध में बचाने के लिए, ठीक है, भीख मांगती है, लहंगा सिंह युद्ध के मैदान में दोनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्यागमय प्रेमी और सच्चे प्यार को प्रणाम को दर्शाता है। प्रमाण मिलता है कि सच्चे प्रेम है, कि मतलब एक समय में लहंगा सिंह आके उनको कह दिए सिर्फ इतना बात कि मेरे पति, सुबेदारनी उससे कह दी कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। उसके लिए मतलब बोधा सिंह उसका बेटा था, हजरा सिंह पति का रक्षा करने के लिए वचन दे बैठा। पुराना प्रेम का वचन, कि मतलब उस सच्चे प्रेम को दर्शाए कि हाँ उस समय भी प्रेम किए थे, आज भी निभा रहे हैं। नहीं समझे? कौन इस चीज को दर्शा रहे हैं? तो लहना सिंह दर्शा रहे हैं। तो इस चीज को समझिए और आगे समझते हैं। देखिए हम लोग जो अभी क्वेश्चन समझे, ठीक है, तो हम लोग 3 क्वेश्चन को समझे, जिसमें से एक था लहंगा सिंह का प्रेम के बारे में लिखिए। लहंगा सिंह का प्रेम के बारे में पूछेगा तो जो क्वेश्चन अभी लहंगा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, वही आंसर लिखना है। अगर लहंगा सिंह का जो परिचय का आंसर लिखे, समझिए वो लहंगा सिंह का प्रेम के बारे में अगर लिखने पूछ दे तो सेम टू सेम वही आंसर लिख देना है। जो भी आप लोगों को लहंगा सिंह के परिचय जो बताए उसको लिखना है। ये जो आप लोग वीडियो देखिएगा, पार्ट 2 में वीडियो देखिएगा, जो क्योंकि वीडियो लंबा हो गई थी, इसको पार्ट 2 में जो क्वेश्चन सारा कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी आपको लहंगा सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, तो क्या लिखना है? जो आप लोग लहंगा सिंह के परिचय अपने शब्दों में दे, जो अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन लास्ट में समझा है 3 नंबर का, वही का आंसर होगा लहंगा सिंह के प्रेम के बारे में। दोनों का सेम आंसर है। दोनों का अगर आप लहंगा सिंह के परिचय के बारे में लिख सकते हैं तो समझिए वही उसमें भी हम बताए ही हैं कि उसी को आप उसका आंसर लिख दीजिएगा। जो आप लहंगा सिंह के परिचय में, क्या लहंगा सिंह के परिचय में लिखे थे ना कि लहंगा सिंह एक
सिपाही थे जो ऊंचे पद के थे, और उसी में जो जो उसका आंसर था सेम टू सेम उसका प्रेम के बारे में भी वही आंसर लिखना है। अच्छा एक बात बताइए कि लंगा सिंह के प्रेम के बारे में जो आंसर आप लंगा सिंह के परिचय में अभी बताएं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ना इसमें देखिए, एक पढ़ेंगे उसने कहा केंद्रीय कहानी का केंद्रीय भाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। देखिए उसने कहा कहानी का केंद्रीय भाव पढ़ना है हम लोग को। उसने कहा कहानी का प्रारंभ कहाँ और हुआ था, लंगा सिंह और बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय। और हम लोग दो तीन गो चार गो पढ़ेंगे जो भावार्थ में पूछता है, 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। जैसे उसमें एक आता है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नसीब नहीं होते हैं, ये 4 नंबर का पूछता है, ठीक है। ये आ सकता है या तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है या बिना लड़े सिपाही, इसमें से ये पूछ दे, या 4 दिन का पलक टेकने नसीब न हो, ठीक है। 4 दिन की पलक टेकने नसीब नहीं हो, ये भावार्थ आ जाए। या तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, बिना लड़े बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ जाता है, बिना लड़े सिपाही, इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये भावार्थ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 4 दूनी 8 क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट आएगा इसका, तो उसमें हम लोग का लहंगा सिंह जो आप लोग पढ़े, यानी कि उसने कहा कहानी पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक पार्ट बनाएंगे हम लोग, 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव का, जो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उसके पास शेयर कीजिए ताकि उसको भी अच्छा जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ये सब क्वेश्चन दूसरे पार्ट में, हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं इसको, ठीक है।